अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से। इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल व्यू और उसके अलावा न्यू क्लासिकल व्यू, लेकिन जो थर्ड इकोनॉमिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है या थर्ड जो कैटेगरी है उनमें मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स आते हैं। ठीक है, तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एनीवे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे कि लास्ट टाइम हमने मार्शल और रॉबिन्स की बात की थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी अरसा मतलब इन दो इकोनॉमिस्ट की डिस्कशन होती रही। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने फील किया कि इकोनॉमिक्स को एक सिंपल मतलब डेफिनेशन में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने भी बेसिकली इकोनॉमिक्स को स्केर्सिटी और बेस्ट चॉइसेस या बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से डिस्कस किया है। अच्छा, इस पहले पैराग्राफ में ना कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सेम वही पिछली वाली चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, तो इसलिए इसको अपनी वर्डिंग में बिल्कुल अंडरस्टैंड करके और जो मतलब आपको समझ आती है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेन यही पॉइंट है कि स्केर्सिटी और बेस्ट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है और यही बताया कि इंसान की वांट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम अपनी तमाम वांट्स फुलफ़िल नहीं कर पाते। ठीक है, और कुछ को हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं, इंपॉर्टेंट वांट्स को पहले फुलफ़िल करते हैं और फिर बाकियों को हम इन फ्यूचर या फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी डिस्कशन थी इस पहले पैराग्राफ में। ठीक है, इसको रीड आउट किया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें, वही पिछली चीज़ें रिवाइज हुई हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इज़ Modern economics is not only concerned with maximum increase in availability of wanted goods but also the welfare aspect of life, public health or work, discrimination, quality of environment and so on। कि बेसिकली जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है ना इकोनॉमिक्स का, उन्होंने सिर्फ वेलफेयर एस्पेक्ट पे बात नहीं की। ठीक है, सिर्फ इंसान की वांट्स को पूरा करने पे बात नहीं की, बल्कि वेलफेयर के अंदर जितने भी मतलब एस्पेक्ट्स आते हैं जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया। ठीक है, कितने मतलब और आपने वर्क करना है, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी। ठीक है, जॉब्स के हवाले से, या फिर उसके अलावा क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट हो गई। ठीक है, तो उन्होंने वेलफेयर के अंदर इन चीज़ों को भी डिटेल डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल, इफ़ एवरीवन वर टू वर्क 50% लोंगर पर डे द कंट्री वेल्थ वुड इंक्रीज बट वेलफेयर में फॉल। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है या फिर तमाम लोग अगर दिन में 50% मतलब एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ठीक है, तो इससे कंट्री की वेल्थ इंक्रीज़ होगी, लेकिन डेफिनेटली इससे वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं होगी, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, पीपल विल बी ओवर टायर्ड काजिंग पुअर हेल्थ। अब डेफिनेटली उनकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी तो ये वेलफेयर तो ना हुई। ठीक है, जबकि पीछे रॉबिन्स ने कहा था या फिर मार्शल ने कहा था कि ह्यूमन वेलफेयर पे काम करना चाहिए। अब वेलफेयर, कंट्री की वेलफेयर अलग है लेकिन एक पर्सन की वेलफेयर अलग है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बेसिकली अगर कोई भी शख्स दिन में 50% एक्स्ट्रा काम करता है तो डेफिनेटली इससे कंट्री की वेल्थ इंक्रीज़ होगी, कंट्री की वेलफेयर होगी, पर डेफिनेटली लोगों की नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ट्राइज टू टेक इनटू अकाउंट नॉट ओनली आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक गुड्स बट आल्सो ऑफ इकोनॉमिक बैड्स लाइक पोल्यूशन। ठीक है, कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वहाँ सिर्फ इकोनॉमिक की गुड थिंग्स को डिस्कस करते हैं बल्कि उसकी वजह से जो बैड्स एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, जैसे अब पोल्यूशन क्रिएट हो जाना, ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली मॉडर्न का व्यूज़ था इन सिंपल वर्ड के, इन्होंने डिटेल डिस्कस किया इकोनॉमिक्स को। ठीक है, बाकी चीज़ें वही हैं पिछले। कंपैरिजन हम कर लेते हैं। टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वी कैन कंपेयर वेरियस डेफिनेशन। ठीक है, रॉबिन्स के व्यू को, मार्शल के व्यू को हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम मार्शल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द बेसिस ऑफ मार्शल डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मार्शल अब देखें ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करता था, जैसे कि रॉबिन्स ने फिर इस पर क्रिटिसिज्म किया था और कहा था कि नहीं, स्केर्सिटी या फिर बेस्ट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते जाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। अब मार्शल ने वेलफेयर पे काम किया, रॉबिन्स ने स्केर्सिटी पे। सेकंड पॉइंट पे देखें तो मार्शल इंक्लूड ओनली मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। ठीक है, अब मार्शल ने क्या किया, सिर्फ मटेरियल वेलफेयर पे काम किया, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर पे, और इकोनॉमिक्स को स्कोप को लिमिटेड कर दिया। लेकिन जो रॉबिन्स हैं उन्होंने बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, डेफिनेशन, वाइडन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीज़ों पर डिस्कशन किया। अब ये कैसे किया, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर फिर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। थर्ड हमारे पास है कंसेप्ट मार्शल कंसीडर इकोनॉमिक्स अ सोशल स्टडी व्हेन पीपल वर्क टुगेदर इंटरेक्ट टू बाय और सेल वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। ठीक है, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स जो उनसे हैं बेसिकली सोशल स्टडी है एक। ठीक है, जब लोग आपस में मिलते हैं, आपस में
एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम जनरेट्स होती हैं। जबकि रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स प्योर साइंस है, सोशल साइंस नहीं है बल्कि प्योर साइंस है, हुज प्रिंसिपल अप्लाई इक्वालिटी टू आइसोलेटेड इंडिविजुअल एज वेल एज डू लिविंग इन सोसाइटी, के बेसिकली ये सोसाइटी के दरमियान एक इक्वालिटी जनरेट करती है। जबकि मार्शल ने क्या बोला है कि ये इससे बेसिकली कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। मार्शल ने कहा है कि इट ट्रीट्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस इज विच नॉट ओनली इकोनॉमिक इल्स आर डिक्लेटेड बट आल्सो रेमीडीज सजेस्ट। ठीक है, मार्शल कहता है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सजेस्ट करती है। इकोनॉमिस्ट हैव टू सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जबकि रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, ये सिर्फ प्रॉब्लम से डील करती है। फिफ्थ में हमारे पास है हिज डेफिनेशन मेक्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड मॉरल वैल्यू, सो इट इज़ नियरर टू इस्लामिक व्यू। ठीक है, कि बेसिकली मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स मॉरल वैल्यूज़ पे भी फोकस करती है और इससे हमारे जो इस्लाम है उस चीज़ को भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू उसका भी प्रेजेंट करती है। लेकिन जो रॉबिन्स हैं वो कहते हैं कि नथिंग टू डू विद मॉरल क्वेश्चंस, और रॉबिन्स कहते हैं कि ये जो जजमेंट और मॉरल वैल्यूज़ का कंसेप्ट है ये पॉलिटिशियंस के अंडर होना चाहिए, ना कि इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिस्कस करना चाहिए। सिक्स में है वेलफेयर कंसेप्ट इज़ मार्शल डेफिनेशन सब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट मेजरेबल। अब वेलफेयर मेजरेबल नहीं हो सकती, जबकि रॉबिन्स ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि स्केर्सिटी को हम मेजर कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने रह गए हैं, कितने यूटिलाइज हो गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मार्शल के अकॉर्डिंग मतलब जो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है वो मेजरेबल नहीं हो सकती। डेफिनेटली अब वेलफेयर को हम किस तरह मेजर करेंगे, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे तो ये चीज़ मेजरेबल नहीं थी। अब में भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इतने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, ये इतनी वेलफेयर इंक्रीज़ हुई है। मार्शल व्यू बेटर एक्सप्लेन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मार्शल ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट या फिर मतलब डिस्कशन की है। और रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है बेसिकली एलोकेशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज की बात करता है। ठीक है, रॉबिन्स बार बार लिमिटेड रिसोर्सेज की डिस्कशन करता है, जबकि मार्शल ने कुछ डेवलपमेंट की भी बात की है। मार्शल एक्सपेक्ट द इकोनॉमिस्ट टू सजेस्ट वेज टू इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर। His view economics not knowledge for the sake of knowledge but a kind of knowledge which is light giving and fruit bearing। और रॉबिन्स क्या कहता है कि रॉबिन्स एडवोकेट दैट एन इकोनॉमिस्ट शो रिमेन नेचुरल साइंटिस्ट हु जस्ट स्टडी फैक्ट, ही डज नॉट इंक्लूड हिज पर्सनल लाइक और डिसलाइक और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कि बेसिकली मार्शल कहता है कि इकोनॉमिक्स जो सी है वो ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज़ करती है, डेफिनेटली इससे हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि रॉबिन्स कहता है कि ये इकोनॉमिक्स जो सी है वो न्यूट्रल साइंटिस्ट, आई थिंक सो यही वर्ड है, ठीक है, पे फोकस करती है। और इसमें जो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लाइक और डिसलाइक को डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ बैड है, मतलब हम दोनों को इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते कि हम अपना वहाँ पर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दें। उसके बाद हमारे पास है दिस डेफिनेशन इज समवट वैग्यू इन रिसेंट पास्ट मैनी इकोनॉमिस्ट चेंज देयर व्यू अबाउट। ठीक है, कि ये बहुत पुराना थॉट एक समझा जाता है मार्शल का। ठीक है, तो इसमें वेलफेयर को मज़ीद प्रमोट के लिए इकोनॉमिस्ट ने फोकस किया, जबकि रॉबिन्स ने क्या इट इज़ क्लियर एंड डिस्क्राइब। रॉबिन्स की डेफिनेशन क्लियर थी, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड थी और उन्होंने डायरेक्ट स्केर्सिटी पे डिस्कशन की। मार्शल डेफिनेशन मेक इकोनॉमिक्स अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट शोइंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन वेलबींग। वही के मतलब मार्शल ने की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को एक यूजफुल सब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन वेलबींग ह्यूमन वेलफेयर को डिस्कस करते हैं। अब बातें वही हैं सारी, बस वर्डिंग इन्होंने चेंज की हुई है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्टिव पार्ट इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस, सेम ये वही डिस्कशन है। और रॉबिन्स क्या कहते हैं कि रॉबिन वांट इकोनॉमिस्ट टू बी सिंपली अ साइंटिफिक इंक्वायरी, ही वांट्स टू लीव दिस टू बी पॉलिसी मेकर टू डिसाइड हाउ इकोनॉमिक कैन बी यूजफुल टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज़। ठीक है, कि इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स के मुताबिक यह है कि इकोनॉमिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो प्रॉब्लम को देखे, उसका सोल्यूशन दे दे, ठीक है, पॉलिसी रिकमेंड कर दे, लेकिन इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है। जबकि मार्शल ने क्या कहा है, मार्शल ने ये कहा है कि इकोनॉमिस्ट को चाहिए कि वो बेसिकली एक एक्टिव पार्ट अपना रोल प्ले करे पॉलिसीज़ को बनाने में और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में। और इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में भी सारा वो पिछले ही सारा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोज़ के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर वो वॉच करनी है तो वो भी ईज़िली वॉच कर सकते हैं। So thanks for watching. Allah Hafiz.